का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है, -12 cos पाई बाई 6 मतलब √3/2, ठीक है। 2 से कट गया 6 बार, 6√3 आया। 8 से कटा 2 बार, 3 दूनी 6, 6√3 माइनस 6√3 आपका आंसर आ गया 0। डन। चलो हम लोग सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर 2 इक्वल सर्कल है सर, ये एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है सर। ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसको देख लो समझ लो सर। जब 2 इक्वल सर्कल होते हैं ना सर, जो भी r रेडियस मान लो, इंटरसेक्ट इन सच ए वे दैट कि पहला वाला दूसरे के सेंटर से पास करता है, दूसरा वाला पहले सेंटर से पास करता है। इसको समझो सर। सर ये होती है सर, ये हो जाएगी r, यहाँ से यहाँ तक होती है r, यहाँ से यहाँ तक होती है r। आपसे कॉर्ड की लेंथ पूछता है। मैंने कहा सर यहाँ से ये सेंटर है, यहाँ से ऊपर तक मिलाएंगे, ये भी r होगा सर। ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r/2, ठीक है सर। r इंटू r और r/2 ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3r। चलो इसको मैं दिखाता हूँ। एक ऐसा ट्रायंगल बना लो सर, ये हो जाएगी r, ये हो जाएगी r/2, तो ऊपर वाले पूछ रहा है तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा सर, r² माइनस का r²/4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3r²/4। बोलो मेरे साथ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3r/2, ये आपका आ जाएगा इसकी लेंथ। अब ये अंडर रूट 3r/2 इतनी है, बोलो मेरे साथ, अंडर रूट 3r/2 इतनी है, तो नीचे वाली भी तो अंडर रूट 3r/2 होगी। तो इसका अगर कॉर्ड की लेंथ अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे अंडर रूट 3r/2 इंटू 2 मतलब अंडर रूट 3r। इसको डायरेक्टली याद कर लो कि अगर रेडियस r है तो कॉर्ड की लेंथ √3r होती है, तो अगर 8 है तो 8√3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कई बार पूछता है, इसलिए मैंने आपको इसका प्रूफ करके दिखा दिया कैसे निकलता है, ठीक है। आप भी निकाल सकते हो। चलो मैंने आपसे कहा इतनी सारी कंपनीज हैं, 6 कंपनीज है, चलो ठीक है। और पूछा है द रेशियो ऑफ बाइसिकल सोल्ड बाय बी एंड डी। बी कितना है सर, 90, एंड डी कितना है, 165। 90 65 15 से कट रहा है क्या, हाँ 15 छक्का 90 और 15 11 हम 165, 6:11। कहीं दिख रहा है क्या, आंसर मारो, टिक मारो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ गए, एक कॉर्ड है 42 सेंटीमीटर ड्रॉन की गई सर्कल में, डायमीटर इतना है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा पैरेलल, ओके। एक आपका ये है सर्कल और एक आपकी कॉर्ड है, यहाँ से कॉर्ड की लेंथ कितनी जनाब पता है क्या, 42 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 42 में मान लो यहाँ पे पॉइंट की तो 21 और 21 हो गई, और यहाँ पे सेंटर डाल दो ऐसे, क्योंकि 21 करेगी। और ये आपको कितना है 8 का मतलब ये 29 होगी, ठीक है सर। ये 29 20 और ये सर ट्रिपलेट याद कर लो, 20 21 और 29 का ट्रिपलेट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखा 29 और 21 तो मुझे 20 स्ट्राइक कर गया, ठीक है। अब कहा है आपसे, क्या कहा है कि एक पैरेलल अदर पैरेलल कॉर्ड है, लेंथ उसकी 40 है, ठीक है। एक कॉर्ड और बनानी जनाब, एक कॉर्ड और बनानी, तो 21 ये है तो इससे छोटी और यहाँ बना दो, ये आपकी यहाँ बन गई, ये छोटी बन गई। ये 40 है पूरी यहाँ से यहाँ तक सर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 20, ठीक है सर। लेकिन ये सर ये भी तो आपकी वो रहेगी त्रिज्या, ठीक है ना, ये भी रेडियस रहेगी, ये भी 29 हो गई सर। 29 20, अब ये वाली हो जाएगी आपकी 21, तो यहाँ से यहाँ तक 21 है। और पूछा है आपसे क्या डिफरेंस पूछा हुआ ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अदर पैरेलल कॉर्ड। तो सर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मिनिमम डिस्टेंस, आपने कहा सर 20 और 21 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 1। कहीं दिख रहा है क्या, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है सर। चलो सर हम लोग बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये भी ठीक है कलर। चलो अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है सर, हाँ 6 मेन 8 वुमेन ये करते हैं सर 10 दिन काम, वेयर एज 26 मेन एंड 48 वुमेन, 26 मेन 48 वुमेन ये काम करते हैं सर 2 दिन में। सर 2 से कट गया 10 5 बार, और 5 से मल्टीप्लाई करो 30 m प्लस का 8 40 w बराबर ये हो जाएगा 26 m प्लस का 48 w। बोलो मेरे साथ यस और नो। 26 से 30 गया बचा 4 m, हाँ ठीक है 4 m बराबर 48 से 40 गया आपको बचा 8 w, मतलब ये कट गया आपसे 4 से 8 कटा 2 बार, ये हो जाएगा m बराबर 2 w, ठीक है। मतलब ठीक है। अगर सर टोटल वर्क निकालें, किसी भी एक को पकड़ लो सर, इधर वाले को पकड़ लो चाहे इधर वाले को पकड़ लो, तब भी टोटल वर्क निकल आएगा आपका। मैंने कहा सर इधर वाले को पकड़ लेते हैं, तो सर टोटल वर्क बोलो मेरे साथ कितना हो जाएगा। मैंने कहा m = w है, तो 6m बराबर हो जाएगा 12 w, 12 और 8 20 w, 20 w का मतलब है 20 × 10 200 यूनिट काम हो गया आपका, 200 w आपका काम हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि करने वाला कौन है जनाब, 15 मेन एंड 20 वुमेन। बोलो मेरे साथ 15 मेन एंड 20 वुमेन, 15 मेन एंड 20 वुमेन, 15 मेन करने वाले हैं और 20 वुमेन करने वाले हैं। सर मेन, एक मेन की वैल्यू कितनी, 2 w के बराबर, तो 15 दूनी 30 w, और 30 और 20 w कुल मिला के 50 w, ठीक है 50 w करने वाले हैं। w से w कट गया, 50 से कट गया 4, 4 आपका आंसर जो भी दिखे टिक मारो आगे बढ़ जाओ, ठीक है सर। इसको दो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है कुछ मंथ गिवन है, कुछ स्कीम गिवन है, टोटल ये गिवन है, ठीक है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन सब्सक्रिप्शन एक्स कहाँ पर है ये, ठीक है, एंड बिटवीन दिसंबर एंड फेब, दिसंबर कहाँ पर है बोलो मेरे साथ, ये दिसंबर है,
दिसंबर में एक्स ये हो गया, एंड फेब कितना है आपका, फेब ये, इसका 40 और 30 का डिफरेंस कितना हुआ 10, आंसर हो गया 10 करोड़। इतना सिंपल सवाल पूछा था आपसे। इधर देखो मैंने कहा ये 428 428 428 मतलब ए 3 बार है तो ए क्यूब प्लस का ये बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है सर, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। बोलो मेरे साथ ये सर नो। आपने कहा सर होता है सर, मैंने कहा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये से ये कट गया आपका बचा ए प्लस बी। बोलो मेरे साथ अगर ए प्लस बी अगर आपका आ गया है तो ए है आपका 428 और ये है आपका 348। मैंने कहा सबसे 886 आएगा, लास्ट में 6 किस केस में, इस केस में। बाकी जोड़ लो आप, 8 8 16 की 6 80 लगा 1 4 2 6 1 7 और ये हो जाएगा 4 3 7 776 आपका राइट आंसर। इस तरह से आप करते रहो। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है 750 PQ। देखो आगे मैंने कहा जब भी 3 7 और 11 से डिविजिबल की बात करें और इस तरह का सवाल दे, लास्ट में ए बी लगा दे, लास्ट में एक्स वाई लगा दे, लास्ट में आपसे कुछ भी लगा दे। ठीक है, तो इसमें 200 देखो 3 × 7 × 11 करो कितना आया, आपने कहा सर 231 आता है। ठीक है, 231 में डिवाइड करना है आपको कितना 750 और लास्ट में 99 लगा दो, जहाँ पे पी क्यू है वहाँ पे 99 लगा दो। ठीक है, बोलो मेरे साथ जहाँ पी क्यू है वहाँ पे 99 लगा दो। उसके बाद मैंने कहा सर कितनी बार जाएगा, आपने कहा 23 3 69 होता है, 3 बार जाएगा। तो हमने कहा 23 3 69 आ गया, कितनी बार, सॉरी 231 है ना, तो 23 3 69 लास्ट में 3 और आ जाएगा। तो 10 से 3 का 7 बचा और यहाँ बचा कितना आपका 4, 4 से 9 नहीं जाएगा, 14 से 9 गए, 9 9 5 14, 5 बचा और यहाँ बचा वो कितना, यहाँ बचा, यहाँ से हाँ यहाँ उठा लिया था, कुछ नहीं बचा, यहाँ आपका बचा कितना 9 है, 9 उतार दो। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, मैंने कहा 2 3 6, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जा सकता है सर। ठीक है, तो मैंने कहा 2 बार करो तो जाएगा 4 6 और 2, मैंने कहा 9 से 2 गया 7 बचा और 7 से 6 गए 1 बचा, 5 से 4 गए 1 बचा। ठीक है, 1 17 और उसके बाद 9 उतरा, मैंने कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा सर ये जाएगा 5 बार। ठीक है, जो कि 6 बार करेंगे 1200 हो जाएगा, 5 बार करो कितना हो जाएगा, 5 कम 5 और 23 23 पंचे 115। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, मैंने कहा ये बचा 2, यह बचा आपका, ये बचा 2, ये आपका बचा है 9 से 5 का 4, 24 बचा है आपका। तो सर अब ये जो बचा ना रिमाइंडर, इसको 99 से सब्ट्रैक्ट कर देना बस। सर ये गलती लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका कितना 9 से 4 गया 5 बचा और 7 से 9 गया 2। अब जो ये आया ना यही आपका पी क्यू के बराबर है सर, तो पी बराबर आपका कितना हो गया सर 7। बोलो मेरे साथ क्यू बराबर कितना आ गया 5। आपसे पूछा क्या है P+2 की पूछा हुआ है ना शायद, हाँ P+2 की पूछा है सर। मैंने कहा P कितना है सर 7 और 2 क्यू कितना है, तो 5 दूनी 10, 10 7 17 कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है कि आपको, हाँ सर पहला ही ऑप्शन है, टिक मारो आगे बढ़ लो। ये दिस द कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना, अक्सर पूछता है सर। ठीक है ना, अक्सर पूछता है, इसको नोट कर लो सर। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं सर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राजू रवि अशोक, 3 लोग हैं सर, राजू रवि और अशोक। इसको कर लो राजू एंड रवि, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज ना हो, अशोक तो अलग है। ठीक है, 5% वोट पुल्ड बाय इनवैलिड। ठीक है, 5% इनवैलिड हो गए। ठीक है, एंड राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट। ठीक है, राजू को 30% मिल रहा है। ठीक है, एंड रवि गॉट 32% ऑफ टोटल वोट, इसको 32 मिल गए। ठीक है, एंड विनर गॉट इतना। तो भाई ये बताओ कि 30 इसको मिले हैं, 32 इसको मिले हैं, तो कुल मिला कितने हो गए, 62% वोट तो निपट गए हैं। ठीक है, और 5% तो इनवैलिड थे पहले से ही, तो हो गया 67%। बोलो मेरे साथ 67% तो पहले ही बचे। अब बचे कितने हैं 100 में 67, आप कहोगे सर 33% वोट बचे। तो टॉप सर जीता कौन है, आपने कहा जीता तो भाई ए ही है ना। तो विनर को कितना मिला है 5136। तो भाई 33% की वैल्यू जो है, नहीं विनर, अच्छा विनर गॉट इतने मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्स द लीस्ट नंबर ऑफ वोट। तो लीस्ट नंबर मिला है 30% वाले को, तो कितना ज़्यादा मिला है, हमने कहा 3% ज़्यादा मिला है। 3% की वैल्यू है 5136 है। तो पूछा है क्या फाइन टोटल, मतलब 100% की वैल्यू, 3 से काटो इसको, 1% की आ जाएगी। मैंने कहा ये आ जाएगा 3 से काटो, 17 51 12 36 17 12 और 100% लगाएंगे 17 12 00, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो सर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ए हॉर्स वाज सोल्ड इतने रुपए में 20% के प्रॉफिट के साथ, मतलब 120 रुपए की वैल्यू इतने के बराबर है, मतलब तो पूछा कितने की 30% प्रॉफिट, मतलब 130 वैल्यू की पूछा है। ये है सवाल, देखो फिर से 120% की जो वैल्यू है वो आया 60,000 के बराबर, तो 130% की वैल्यू आपसे पूछा है। हमने कहा ठीक है सर, इसको काटो, मैंने काटा कितनी बार, 5 बार कटेगा, 12 पंचे 60 होता है ना, 5 बार लगभग कटेगा, तो 13 पंचे 65, 65 करके कुछ ऑप्शन है क्या है, हमने कहा सर एक ऑप्शन 65 करके, वही ऑप्शन टिक मारो आगे बढ़ो। 0 का हिसाब तब रखा करो जब 65 करके 650 भी दिया हो, 6500 भी दिया हो, 65,000 भी दिया हो, तब देखा करो। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा देखो, आगे टिक मारो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ऐसे किया जाता है। और सर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं सर। ओके
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 10 24 जो है आपका वो बराबर है माइनस का मल्टीप्लाई करो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है सर। अब देखो सर ए बी माइनस का बी सी माइनस सी दिखना, जब यहाँ दो जगह माइनस है तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि सर सी माइनस का होगा, तो चूंकि सी माइनस का होगा तभी इसने बी वाले को माइनस कर दिया, ए वाले को माइनस कर दिया है। ओके सर, इसको इधर ले आओ तो सर ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2ab, ठीक है ना, प्लस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये सर आपका स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा बराबर 10 24 इधर भेज दो। मैंने कहा ये फार्मूला किसका बना मुझे ये बता दो सर। मैंने कहा सर देखो ए प्लस का बी माइनस का सी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मान लिया हमने आपकी बात। ठीक है सर, स्क्वायर रूट लो तो ये जो 32 का स्क्वायर होता है आपको रटा होना चाहिए। ठीक है सर, ए प्लस का बी माइनस का सी बराबर हो जाएगा 32। मैंने कहा सर ए प्लस बी की वैल्यू कितने के बराबर, 5c के बराबर है, तो 5c माइनस का सी बराबर 32 आ गया, 4c बराबर 32 हुआ, तो सी की वैल्यू कितने हो गई 4, 32/4 कितना हो गया 8। कहीं पूछा गया था द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू पूछा है आपसे तो आपका हो गया 8 इज द राइट आंसर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव कर गए। सर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 6 डिफरेंट फैक्ट्री हैं, टोटल प्रोडक्शन 6 फैक्ट्री में इतना है, टोटल इतना गिवन है। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्री शोन द, ठीक है तो देख लेते हैं P1। ओके, P1 द टोटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ A C D एंड F। ए कितना है 37, सी कितना है 20, डी और एफ। ओके घुमाया है 37, 37 के बाद 20 करो 57, 57 के बाद डी करो 57, 4 कितना हुआ 7 4 11 61, 61 और एफ कितना हुआ 61 10 71, इसको काटो 71 71 और 4 लोग हैं तो 4 का डिवाइड कर दो 71/4%। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ बी एंड ई, बी कहाँ है जनाब बी एंड ई, तो सर 13 और 16 का डिफरेंस आया 3%। अब दोनों को जोड़ना है सर, मैंने कहा जोड़ दो सर, 3 चौको 12, 71% प्लस का 12/4। मैंने कहा करो सर कितना हो गया बोलो, 2 1 3 और 7 1 8, 83/4%। मैंने कहा सर 100% की वैल्यू इतनी है, मैंने कहा 2200 कितने की वैल्यू 100 की वैल्यू है, आपसे पूछा है 83/4 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, 00 से 00 कट गया, कट रहा है क्या देखो, हाँ कट रहा है 20 है ना लिख रहा है, तो 4 पंचे 20, फिर 2 बचा 4 पंचे 20, 55 × 83। सर 55 × 83 लास्ट में 5 आएगा। ठीक है सर, सबसे पहले देखो चलो 55 × 83 कर लो, 83 × 5 करो, फिर 11 कर देता हूँ मैं, 5 का मल्टीप्लाई किया 5 दिया 15 के 5 हंस लगा 1, 8 45 41। ठीक है, इंटू 11 किया, 11 करना बहुत आसान होता है, 5 यहाँ पे रखा 4 यहाँ पे रखा, 5 और 1 का पेयर 6 हुआ, 4 और 1 का पेयर 5 हुआ, 5465 इज द राइट आंसर। ठीक है सर। सर अगला क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ, P प्लस क्यू बराबर 6 है आपका, पी क्यू बराबर आपका 4 है, आपसे पूछा है व्हाट द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू क्यूब। सर ये अक्सर क्वेश्चन आता है, अक्सर अक्सर इसको नोट कर लो, छाप लो क्वेश्चन, एक कॉपी बना लो साहब। देखो सुनो, एक 10 रुपये कॉपी बना लो, 10 रुपये 20 रुपये वाली कॉपी बना लो एक, जिसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन मैं बोला करूँ ना उनको धर के चपर लिया करो, समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहे हो उसका कि उनको नोट कर लिया करो यार, उनको मल्टीपल रिवीजन दिया करो। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे ना वो अक्सर आते ही आते हैं। ओके एक मिनट बस मैं यहाँ पे कुछ रख दूँ। ओके सांस ले लो। ओके सर चलो वापस आते हैं। सर इसका फार्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3pq। डायरेक्टली ये फार्मूला याद कर लो, डायरेक्टली रखना, ये हो जाएगा सर 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर p प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस का ये कितना है आपका p प्लस सॉरी 6 है यहाँ पर, माई पार्डन माई मिस्टेक, पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है सर 6, ये हो जाएगा 36 माइनस का 4 3 हाँ 3 चौको 12, 36 से 12 गया आपका वो 6 × 24 और 24 छक्का कितना होता है सर 104 इज द राइट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 14 को सर हम मूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है सर, इस तरह का क्वेश्चन मैंने लास्ट शिफ्ट में भी कराया था सर, जहाँ पे SCF गिवन हो और रेशियो में नंबर गिवन हो तो L बराबर क्या होता है HAB होता है। तो कुछ नहीं करना है सर, कितना होता है 4 × 5 × 4, रट डालो सर, 5 चौको 20, 20 चौको 80, 80 इज द राइट आंसर। हार्डली 5 सेकंड का सवाल रहता है सर इस तरह का। सर 9 40 41, सर इस तरह से जब भी आपको सवाल आ जाए ना ध्यान रखना, अगर कॉस A गिवन है, ठीक है A है आपका, मान लो ABC, ठीक है, तो क्या है सर, अगर ये आपका कितना है कॉस है ना, बेस होगा 9, ये हो जाएगा 41,
ये आपका ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगा, ये चूँकि 9 40 41 ट्रिपलेट होता है सर। आपसे पूछा है कॉट है, कॉट है का मतलब क्या होता है सर, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस कितना है 9 और परपेंडिकुलर 40, 9/40 होता है राइट आंसर। कुछ भी पूछ लिया आपसे तो आप बता सकते हो। ओके, एक कह रहा 36 लीटर डीजल में ट्रक चलता है 492, तो पूछा है 33 लीटर डीजल में कितना चलेगा। ठीक है सर, 492 वैल्यू कितने की, 36 की है, आपसे पूछा कितना है, 33 की वैल्यू पूछा है। सो काटो पीटो जो भी आएगा आपका 451 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन ए गिवन ट्राइंगल सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी सी ए, बी सी ए का बाइसेक्टर है, सी डी बराबर डी ए, सी डी बराबर डी ए, कहाँ है सी डी बराबर एन डी ए, अच्छा ये और ये बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है सर तो इनके सामने के एंगल बराबर होंगे, अगर ये x है तो ये भी x होगा फिर। ठीक है, आओ बी डी सी बराबर 76, बी डी सी ये वाला 76 है। ठीक है, मतलब 2x बराबर 76, क्योंकि देखो ये और ये सर एक्सटर्नल एंगल बन गया, और एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी होती है बचे हुए दोनों एंगल के सम के बराबर, तो 2x बराबर 76, तो x बराबर कितना आ जाएगा 28 दूनी 76 ना, हाँ 28 दूनी 76 होता है, नहीं 38 दूनी 76 ना, 38 दूनी 76 होता है। ओके, x बराबर आ गया 38, और सर बोला क्या, सी डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, है ना, एंगल बी सी है। सर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो x की वैल्यू 36 आ गई, आपसे पूछा क्या है, सी बी डी की वैल्यू पूछा है, सी बी डी, अच्छा ये वाला सर, ये भी ये 36 ये 76, ये ट्राइंगल मैं दोबारा बनाता हूँ सर, ये 36 और ये 76, और आपसे पूछा है ये वाला एंगल। सर ठीक है, 180 माइनस का 36 प्लस का 76 कर दो, क्योंकि सर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो दो को जोड़कर 180 घटाओ तीसरा निकल आएगा। मैंने कहा 6 6 12 और 10 से 6 6 12, 10 से 12 गया, क्या कर रहा हूँ मैं, ये सॉरी मैंने 36 लिखा है कि 38 लिखा है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। ओके चलो, इस सर 38 लिखा था, 8 6 14 की 4, हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11। सर 180 माइनस का 114 करेंगे, आपका आ जाएगा 66 इज द राइट आंसर। ओके सर, चलो हम सर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते, थोड़ा सा स्पीड तेज़ करने की वजह से हो रहा था। ओके, ए डीलर सर बाई करता है ओल्ड स्कूटर 650 और उसको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं 20% एंड 10%। ओके, ही स्पेंड 38 on its repair and sells it at a profit of 20%, find the selling price of the cooler। देखो सर 650 रुपये लिस्टेड है, उस पर जब 20% डिस्काउंट करेंगे, 20% का मतलब होता है सर 1/5, 5 की चीज़ आप 4 में बेच रहे हैं तो 4/5 हो गया, 5 की थी आपने 4 में बेच दिया, और 10% का फिर डिस्काउंट मतलब 10 की चीज़ थी आपने 9 में बेच दी। ठीक है, ओके, तो सर ये कितने की वैल्यू आ गई बोलो, 0 से 0 कट गया, 13 25 65 आ गया, 13 चौको 52 आ गया, और 52 इंटू 9 कर लो सर, मैंने कहा 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगा 1, और 9 पन्ना 45 और 1 46 आ गया। 468 का सामान उसने खरीदा, और उसमें यूज़ किया उसने 38 रुपये लगा दिए उसने, 8 8 16 की 6 1 कैरी, और 6 3 9 1 10 की 0 1 कैरी 4 1 5 506, और उसने कहा इट इज़ ए प्रॉफिट ऑफ 20%, इसका प्रॉफिट ले रहा है 20%, तो मतलब 20% का वैल्यू फिर से लिखो 1/5, और 5 की वैल्यू 5 की चीज़ बेच रहा है 6 में, मतलब एक प्रॉफिट लेके 6 बेचेगा, 6/5 कर दो, 5 से कटेगा क्या, शायद नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 5 से करने से अच्छा है कि आप इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 506 इंटू 12, नीचे हो गया 10। अब 10 को डिवाइड करना आसान रहेगा सर, मैंने कहा देखो पहले बात तो ऊपर कट नहीं रहा है, तो नीचे से एक डेसिमल आएगा, डेसिमल एक डिजिट के बाद आएगा, तो देखो 7.8 पॉसिबल है और ये 7.2 पॉसिबल है। ठीक है, आओ मैंने कहा देख लेते हैं क्या लास्ट में क्या आएगा सर, 6 दूनी 6 2 12, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 8 है तो ये गलत हो जाएगा, 2 वाला इधर आना सर, बाकी आप सॉल्व कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर सर हम मूव करते हैं। ये कह रहा है 7 कंपनी है, टोटल सेल्स कितनी है आपकी 2880। ओके, द एवरेज सेल्स ऑफ जी एंड एच, जी एंड एच कहाँ है पकड़ो, जी है हमारा, जी कहाँ है जी ये है, अच्छा छुपा था, एच ये है आपका। ओके, इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ, ठीक है ओके ठीक है, जी एच कितना है भाई, मैंने कहा 13 + 73, तो 73 10 कितना हुआ, 3 3 6 7 1 8, 86 डिग्री आपका आ गया, जी एन एच का एवरेज करोगे आधा कर दो। ठीक है, और कितना परसेंट ज़्यादा है एवरेज सेल्स ऑफ डी एन आई से, डी एन आई कितना है,
टी का है भाई 17, आई है 53, तो 5 1 6 और ये हो जाएगा 70, 70/2 35, और ये हो जाएगा आपका 86/2 आपका हो जाएगा 43। ओके 35 से कितना ज़्यादा है आपने कहा सर? ये आपका ज़्यादा है सर, कितना आपने कहा सर? 8 ज़्यादा है, ठीक है। 35 8 43 हो गया, 8 ज़्यादा है 35 से, इंटू 100% कर दो, जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। ओके ये आपका आंसर है, देखो मैच करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। द एज ऑफ द क्यूब, एक क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एच 6 8 10, मतलब इन सब के वॉल्यूम, मतलब इसका हो जाएगा 1000, इसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा 512, इसका क्यूब हो जाएगा कितना 216, इन तीनों को जोड़ दो, आ जाएगा 1728, और 1728 का क्यूब रूट होता है 12, ठीक है। इस तरह से करना होता है आपको। बाकी अगर आपको तरीका जानना है तो v बराबर v1 प्लस का v2 प्लस का v3 हो जाता है, ठीक है ना। v1 का फार्मूला होता है ए क्यूब, मतलब इन देखो 6 का क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, तो इसका ए क्यूब बराबर हो जाएगा ये, और ए बराबर आ जाएगा आपका 12, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। ओके राम कवर्स ए सर्टेन जर्नी 60% ऑफ यूजुअल स्पीड, ठीक है। 60% चल रहा है, 60% का मतलब होता है 3/5, मतलब 5 की चीज़, 5 की स्पीड थी अब 3 चल, ये स्पीड का रेशियो है, क्योंकि डेस्टिनेशन सेम है तो भाई टाइम जो लगेगा वो उल्टा लग जाएगा, मतलब डिस्टेंस सेम है तो ये टाइम हो जाएगा इतना। मैंने अब उसको पहले 3 मिनट लग रहा था, अब लग रहा है उसको 5 मिनट, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, और उसने कहा है कि उसको 36 मिनट एक्स्ट्रा लेट हो जाता है, तो 2 की वैल्यू 36 के बराबर 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू हुई 18, और 18 इंटू 3 हुआ 54, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल टाइम यूजुअल टाइम, मतलब पहले कितना लग रहा था, अब 54 मिनट लग रहा था, 54 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं सर। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू इतनी, तो सर यहाँ पे है सेक थीटा प्लस का tan क्यूब थीटा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ tan थीटा और tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके सर सेक थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी नहीं पता, कोई बात नहीं है, चलो देखते हैं। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, tan थीटा की वैल्यू आपकी जो आई है, यहाँ से कन्वर्ट तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ना, लेकिन वहाँ से सेक थीटा की रूट निकाल लोगे, ठीक है। चलो आओ करते हैं सर, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको इधर करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, बराबर 1 माइनस का ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, बोलो मेरे साथ कितना हो गया 2 माइनस का ए स्क्वायर, तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 2 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू हो गई, यहाँ पे रख दो अंडर रूट के अंदर 2 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मैंने कहा tan थीटा की वैल्यू इतनी है, तो tan इसकी कितनी है जाएगी, ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ पे रख दो आप tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। क्या दिक्कत है, देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ओके अब ये जुड़ेंगे कैसे, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर इसको होल्ड पे रखते हैं, बाद में आते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। 2/3 ऑफ सर्टेन डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, 2/3 बोला है ऑफ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, 2/3 यहाँ कर लो, और 1/4 बोला है, मतलब 1/4 बोला है। सर नीचे वाले 4 और 3 मतलब कुल मिला के 12 डिस्टेंस मान लो, 12 का 2/3 करो, मैंने कहा सर 3 चौके 12 4 दूनी 8, 8 डिस्टेंस चल दिया पहले, 1/4 करो, 12 का 1/4 आपका 3 आ गया, 8 3 11, बची हुई एक डिस्टेंस हो गई आपकी, टोटल हो गई 12, ये डिस्टेंस है सर। अब ने कहा सर जो चला है सर पहले 45 चला है, बाद में चला है सर 60 से, फिर बाद में चला है रेस्ट ऑफ द स्पीड 75 से। मैंने कहा सर एवरेज अगर आपसे स्पीड पूछे क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस 8 प्लस 3 प्लस का 1 अपन टोटल टाइम का मतलब होता है सर, पहले में टाइम कितना लगेगा सर, आपने कहा सर डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस है 8, स्पीड है 45, प्लस का 3/10 प्लस का 1/75, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। इसको सॉल्व करिए आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ,
एरिया ऑफ द ट्राइंगल इतना है और उसकी जो साइड का रेशियो इतना है। कितना है साइड? देखो देखो 10 24 26 आपको देख के कुछ ट्रिपलेट याद नहीं आ रहा है? जैसे आपको ट्रिपलेट याद आया ना, तो एक बात याद रख लो कि 10 और 24 ये छोटी वाली साइड जो होती है ना, इन्हीं को उठा लिया करो। 10 × 24/2 आपका एरिया हो जाता है। इसको काटो 12 12 दाम में 120 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आ गए। ओके, क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? दमाल क्या कह रहा है आपका? तो दमाल ने परचेज़ किया है कॉस्टिंग 7500 रुपये। 7500 की चीज़ परचेज़ किया है, उसके लिए उसने पेड किया है 3500 रुपये। 3500 उसने पे कर दिया है एज ए डाउन पेमेंट। ठीक है, इतना पे कर दिया तो बचा कितना है आपका? आपने कहा सर 4000 रुपये बचा है। ठीक है, और आपने एक तो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर द रिमेनिंग, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट को चार्ज किया जा रहा है रिमेनिंग 9% पर एनम, एक साल का 9%। ठीक है, एंड दमानी क्लियर आफ्टर, अच्छा आफ्टर 4 मंथ, सर 4 महीने के बाद पे कर दिया है। तो एक साल का अगर 12 जो 9% है सर, ये 12 महीने का है। 4 महीने का अगर आपसे पूछे तो 3% आ गया। 3% के हिसाब से बंदा पे करेगा। तो 4000 का 3% सर कितना हो गया? मैंने कहा 4000 × 3/100, मैंने कहा 0000 कट गया, ये आपका 120 का ही दिख रहा है क्या? इतना इंटरेस्ट हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन छूट गया तो उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था, अच्छा सर इस सवाल में देखो कहते हैं फिर से, एक मिनट थोड़ा सफाई कर ले ताकि दिमाग काम करे। ओके ओके बॉस, लेट्स स्टार्ट। कलर भी चेंज करते हैं, शायद मज़ा आए, रंग बिरंगा कलर। चलो देखो सर, यहाँ पे सेक थीटा टैन, ओ भाई साहब इसको हमने नोटिस ही नहीं किया था। चलो पहले इसको नोटिस कर लेते हो। सेक थीटा प्लस का ये कितना? टैन क्यूब थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन, सॉरी 1/5 साइन थीटा। इसको अगर आप तोड़ दोगे साइन क्यूब थीटा, इसको एक मिनट तोड़ दे, इसको भी तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपन कॉस क्यूब थीटा। एक साइन से एक कट गया तो ये बचेगा सेक थीटा, और सर यहाँ बचा 2। सर 2 वाला 2 से निपट जाएगा तो बचेगा आपका एक सेक थीटा बचेगा और एक tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ सेक थीटा अगर आप कॉमन कर लें, ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। और 1 + tan स्क्वायर, अरे भाई साहब ये तो बवाल ही हो गया, पता है आपको? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा सेक क्यूब थीटा। और सेक थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाला था कितना? कि सर मैंने कहा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सफाई कर दे इधर। ये होता है सर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर 1 - a स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 2 - का a स्क्वायर। तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 - a स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 2 - का a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आपका यह ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस तरह से आपके ये सवाल उस समय हम लोगों ने ये नोटिस नहीं किया था, नहीं वरना पहले ही होता था। ओके सर, चलिए सर मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें सर। 25 के 25 क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपको लगता है कि अगर इस वीडियो को शेयर करने के लायक है, कुछ आपने नया सीखा है, कुछ नए तरीके सीखे हैं आपने, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। ओके, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।